नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनुपम साक्य में। आज हम आपको अपने चैनल के माध्यम से ये वर्तमान समय की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्व उपयुक्त विषय है एक उसके अध्ययन की श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं, जिसका नाम है पर्यावरण, एनवायरनमेंट। हमारे आसपास के वातावरण, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं, रहन सहन, इन सब के संबंधित में आजकल प्रतियोगी परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो कि हम सबको अपने जीवन में आसपास क्या हो रहा है ये पता होना भी चाहिए। उसी का एक रूप है कि आप परीक्षा में भी अब आपसे वही पूछा जाएगा जो आपके आसपास उपस्थित है। किस तरह लोग जीवन यापन कर रहे हैं, क्या क्या परेशानियां आ रही हैं समाज में, उन सब का अध्ययन पर्यावरण के क्षेत्र में किया जाता है। तो आज क्लास है हमारी पर्यावरण की। ठीक, बात आती है पर्यावरण में आता क्या क्या है। तो अब वर्तमान परिदृश्य में आप लोगों को अधिक समझ में आ सकता है कि कोरोना महामारी से पूरा विश्व अभी हाहाकार मच रही है, लोग परेशान हैं। तो ये पर्यावरण का अभिन्न हिस्सा बन चुका है कि हमारे चारों आसपास क्या वातावरण बन गया है, लोग किस तरह जीवन यापन कर रहे हैं, लॉकडाउन चल रहा है, सब अपने अपने घरों में हैं। पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा, मतलब हमारे आसपास क्या क्या परिवर्तन आ रहा है। हम लोगों ने देखा होगा पेड़ पौधे, थोड़ी हरियाली ज़्यादा चमक रही है, पॉल्यूशन, आसमान साफ है, पानी, नदियाँ जिनको बरसों मेहनत बरसों लग गए, करोड़ों रुपए खर्च हुआ गंगा यमुना साफ करने में, लेकिन नहीं हो पाया। और वो काम इस लॉकडाउन में, क्योंकि लोग घरों में बंद थे, प्रदूषण बिल्कुल कम हो गया। और ये ध्यान में आया कि नदियाँ, पेड़ वगैरह बहुत सुंदर और बिल्कुल स्वच्छ हो चुके हैं। और हिमालय दिखता नहीं था पास से कई जिलों से, लेकिन हिमालय की ऊंची चोटियां दिख रही हैं। अरावली पर्वत दिख रहा है राजस्थान की तरफ, कई दूर से राज्यों से। तो बहुत ज़्यादा प्रकृति अभी हरियाली छाई हुई, क्योंकि प्रदूषण बहुत ही कम हो चुका है, फैक्ट्रियां बंद हैं, वाहन चल नहीं रहे हैं। तो ये पर्यावरण में समय समय पर परिवर्तन आते रहते हैं। हमारे आसपास के क्षेत्रों में क्या क्या घटनाएं घट रही हैं, ये सब हमको जानकारी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पर्यावरण होता क्या है। हमको पढ़ना है पर्यावरण, ठीक है। होता क्या है, क्या है इसमें, कैसे। तो एक चार्ट, फ्लो चार्ट टाइप का पाई चार्ट में आपको हल्का सा बना के समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये है क्या, पर्यावरण क्या है, ठीक है। मैं एक विशिष्ट तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ, अलग तरीका है मेरा समझाने का, आप लोग बहुत अच्छे से समझेंगे ऐसी मुझे आशा भी है, ठीक है। उसके बाद इसका महत्व क्या है, पर्यावरण है क्या और इसका महत्व क्या है, ये हम सब लोगों के ध्यान में होना चाहिए कि इसका महत्व क्या है। फिर के इसके घटक क्या है, कारक या घटक, किन तरह से ये लोगों में व्याप्त है, कारक, इसके कारक क्या है यानी घटक, इसके पार्ट्स। और फिर एक होता है प्रकार मतलब ये कितने तरह का है, ये प्रकारक तो जिनसे ये लोगों में पहुंचता है, ये बात आती है, ठीक। हम लोगों को ये चार चीजें ध्यान में होनी चाहिए, पर्यावरण में होता क्या है पर्यावरण, महत्व क्या है, इसके घटक क्या है, और ये कितने प्रकार का होता है पर्यावरण। हम लोग एक बेसिक जानकारी आज पढ़ेंगे पर्यावरण के संबंध में, ठीक ठीक है। अब बात आती है क्या है पर्यावरण, क्या है। तो मैंने अभी आपको इतनी सारी बात बताई आसपास के क्षेत्रों के संबंध में, उसी में ये ध्यान रखना है कि चारों ओर का, हमारे चारों ओर का, ठीक है, हमारे चारों ओर का क्षेत्र, मतलब हमारे चारों ओर का क्षेत्र यानी घेरने वाला वातावरण, हमारे चारों ओर का घेरने वाला वातावरण, हमें जो चारों तरफ से घेर रखा है, जिसने हमारे चारों ओर घेरने वाले वातावरण, जो कि मतलब घेर भी रहा है, और फिर कुछ वो ऐसे होते हैं जिनसे हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो वो पर्यावरण का हिस्सा ही नहीं है, जिनसे हम प्रभावित नहीं हो रहे हैं। तो हमारे चारों का वह वातावरण जो
किसी ना किसी रूप में प्रभावित करता है। ठीक है, बहुत ही अच्छी परिभाषा मैंने आपको बताने की कोशिश की है, समझाने की कि पर्यावरण होता क्या है। तो जो हमारे आसपास चारों ओर है, चाहे वो सजीव है, निर्जीव, जैविक, अजैविक, कई तरीके से पर्यावरण का मतलब वो हमें समाज है जैसे, तो वो पर्यावरण कैसा है। हमारे आसपास जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, हमारे परिवार के मनुष्य हैं, पानी, नदी, तालाब, पशु पक्षी और आसपास के सभी चीजें जो हमारे जीवन पर प्रभावित डाल सकती हैं, प्रभावित करती हैं, वो सारी क्या कहलाती हैं, पर्यावरण कहलाती है। तो ये है हमारे चारों ओर को घेरने वाला वातावरण जो किसी न किसी रूप से हमें प्रभावित करता हो, वह पर्यावरण कहलाता है। नोट कर लेंगे इसको, स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है कि ये महत्व। तो महत्व तो मैं आपको लास्ट में ही कराऊंगा, और पता भी है महत्व यही है कि पर्यावरण ही हमारा जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर पर्यावरण नहीं होगा तो जो उसके अंदर आते हैं वायु, जल, गैस, तो वो सारे हमारे जीवन को प्रभावित कर देंगे और हमारा जीवन असहाय हो जाएगा। जीवन ही नहीं होगा तो वो महत्व तो जीवन ही हमारा पूरा पर्यावरण पर टिका हुआ है, उसके भौगोलिक और स्ट्रक्चरल एरिया पर कि वो कितना प्रभावित कर रहा है हमारे जीवन में, कितनी आवश्यकता है वो गैसेज की, ऑक्सीजन वगैरह की, पेड़ पौधों की। वो नहीं होंगे तो आपको पता ही है क्या पर दुष्परिणाम हो सकता है। तो महत्व तो पर्यावरण का बहुत ज़्यादा है। यहाँ चार्ट में नहीं बता सकते उसको। अब बात आती है यहाँ कारक यानी घटक की। ठीक है, तो घटक तो ही होते हैं इसके, एक तो होता है जैविक, पर्यावरण का एक होता है घटक जैविक और दूसरा होता है अजैविक। ठीक है, अब हम लोगों के ध्यान में आएगा कि जैविक अजैविक क्या है। तो जो जीव जंतु हैं, जीव जिनमें जीवन है, वो तो होती है जैव, जैसे जीव जंतु यानी मानव, और एक हमारा जो जीवन वाला है वो है पादप यानी पौधे। तो जीव जंतु, मानव, पौधे जो हैं वो हमारे जैविक घटक हैं। उसके बाद अब जैविक में जो हमारे लिए आवश्यक है पर्यावरण, वो मैंने आपको बताया था, वायु, पानी, ठीक है, और मिट्टी वगैरह, मृदा, वर्षा, जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, वो सारी चीजें अजैविक कहलाती हैं। जलवायु, आकाश, तो जलवायु आकाश मतलब हवा, पानी, मृदा और वर्षा, पृथ्वी भी आ रही है इसमें, धरती, इन सब चीज़ों का हमारे पर्यावरण में बहुत ही महत्व। तो इन सबको हम पढ़ेंगे विस्तृत रूप से, हम आपको पढ़ाएंगे इसको। बस बेसिक परिचय देना था कि जैविक और अजैविक पर्यावरण हमारे जीवन में किस प्रकार हम लोगों के जीवन यापन को, शैली को प्रभावित करता है। उसके बाद आता है प्रकार इसके। एक तो होता है, दो प्रकार की है ये, एक है प्राकृतिक। प्राकृतिक पर्यावरण ही है ये सारे, हवा, पानी, जल, मृदा, ठीक है। उसके बाद होता है मानवीय। दो प्रकार है, कुछ मानव ने भी तो बनाए हैं, बाकी सारा प्रकृति का तो है ही है पर्यावरण, सभी जो प्रकृति प्रदत्त है, प्रकृति निर्मित। लेकिन मनुष्य भी अपने चारों ओर कुछ विशेष पर्यावरण तैयार करता है अपने जीवन यापन के लिए और दिनचर्या के लिए, सहयोग, आपसी सहयोग के लिए, जो कि आपको एक पता चल रहा है कि होता क्या है। एक तो ये आर्थिक पर्यावरण, यानी उसने अपने आसपास अपने आर्थिक दृष्टि से, इकोनॉमिक दृष्टि से खर्चे पाने के लिए क्या व्यवस्था कर रखी है, तो वो आर्थिक पर्यावरण। इसके अंदर बैंक जो है, या जॉब, नौकरी, ये बिजनेस वगैरह सारा कुछ क्या होता है, आर्थिक पर्यावरण। एक दूसरे को उधार देते हैं, वो सारा आएगा आर्थिक पर्यावरण में। एक टाइप है इसलिए आपको बता रहा हूँ। और दूसरा है सामाजिक। ठीक है, सामाजिक पर्यावरण यानी वो हम लोगों से कितना प्रेम करता है, हम लोगों का सहयोग कितना कर रहे हैं। आजकल जो महामारी कोरोना चल रही है, वो सामाजिक पर्यावरण का बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सामाजिक पर्यावरण क्या होता है। हम लोग एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, घर में रह रहे हैं, अपने देश के नागरिक होने का कर्तव्य निभा रहे हैं, और लेकिन फिर भी हमारे जो योद्धा हैं, मेडिकल स्टाफ है, प्रधानमंत्री ने जो निर्देश दिए, सफाई कर्मी और सबसे महत्वपूर्ण पुलिसकर्मी दिन रात हमारी सेवा में लगे हुए में
और उनके साथ हमारा क्या बर्ताव है, ये सामाजिक पर्यावरण का हिस्सा है। हम लोग उनका सम्मान करते हैं, करना है। मेरा भी यही निवेदन है कि आप लोग उनका सम्मान करिए। और कुछ लोग उन पर पत्थर फेंक रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, ये उनकी मानसिकता का, उनकी मानसिक ओछी हरकत वो बता रहे हैं कि उनका चरित्र क्या है। आप लोग उनको दरकिनार करते हुए हमारे समाज के सभी रक्षकों का सम्मान कीजिए, उनका उत्साह बढ़ाइए। और कोरोना महामारी में इसी प्रकार आपका सहयोग समाज और देश चाह रहा है, वही सामाजिक पर्यावरण का हिस्सा है। आप लोग उसको अच्छे से समझेंगे, सामाजिक पर्यावरण वर्तमान में है क्या। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे सब लोग। ठीक है, ये सारा है पर्यावरण का हिस्सा। अब हम इसको थोड़ा डीपली पढ़ना चाहेंगे कि क्या होता है। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा इसका। ठीक है, अब मैं एक पॉइंट नोट आउट करता हूँ, जीव मंडल। अभी मैं पूछ रहा था जीवन यापन के लिए, तो जीव मंडल क्या होता है, इसको बोलते हैं वायोस्फीयर। ठीक, जीव मंडल है क्या। तो जीव मंडल में आपको एक ग्राफ से बताता हूँ जीव मंडल होता क्या है। बड़ा सा बना देता हूँ, फिर रफ कर देंगे। ठीक, ये जो तीनों में कॉमन है, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो तीनों सर्किल में कॉमन आ रहा है। ठीक है, इसके बारे में कि अगर वायु जल और स्थल, ये तीन मंडल हैं हमारे जीवन के महत्वपूर्ण है। वायु, जल और स्थल, पृथ्वी, आकाश और पानी, इन तीनों का वह क्षेत्र जो तीनों जगह मौजूद है। यहाँ पर अब ये जो तीनों में कॉमन आया है, यानी यहाँ पर वायु भी, इसमें केवल वायु है, इतने में जल है, इतने में स्थल है। लेकिन और यहाँ पे स्थल और जल दोनों है, यहाँ पर वायु और जल दोनों, और यहाँ पर वायु और स्थल दोनों। लेकिन ये जो बीच का एरिया इतना आ रहा है, इसमें वायु, जल और स्थल की तीनों की समान उपलब्धि है। तो यह क्षेत्र हमारा क्या कहलाएगा, जीवमंडल। ठीक है, जीवमंडल या जैव मंडल। अब आप समझ गए होंगे कि ये इसका मतलब क्या है। तो वह स्थल जहाँ पर जीवन संभव है, या जहाँ पर वायु, जल और स्थल तीनों की उपलब्धता सुनिश्चित हो, वह जीवमंडल हो सकता है। वहाँ पर हम लोग जीवन जी सकते हैं। तो इसकी परिभाषा जो बेसिक होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण, कि जहाँ जीवन संभव हो। ठीक है, जहां पर जीवन संभव हो, वह पृथ्वी पर, वह क्या कहलाएगा, पृथ्वी का वह क्षेत्र जीवमंडल कहलाता है। ठीक है, फिर से समझ लेंगे कि जहां पर जीवन संभव हो, जहां पर जल, वायु, स्थल तीनों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, वायु, जल और स्थल की, वह क्या कहलाएगा, जीव मंडल कहलाएगा। महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि जीव मंडल के लिए आवश्यक घटक कौन कौन से हैं। अगर इनमें से क्या ना हो कि जीवन संभव नहीं है, तो वायु नहीं होगा तो भी जीवन संभव नहीं है, जल नहीं होगा तो जीवन संभव नहीं है, स्थल नहीं होगा तो संभव नहीं। तीनों का हमें तीनों की उपलब्धता आवश्यक है, इसलिए वो कहलाता है जीव मंडल। ठीक है, अब बात आएगी जहन में कि हम लोग इसको कहाँ तक मानेंगे, जीव मंडल कितना है, कितने बड़े क्षेत्र में पूछा गया है परीक्षा में। ठीक, तो लिखेंगे जीव मंडल का विस्तार सामान्यतः समुद्र, ये
कैलकुलेशन ध्यान रखेंगे, समुद्र तल के 200 मीटर नीचे, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। समुद्र तल के 200 मीटर नीचे हमारा जीवमंडल माना जाता है। वहां पर ऑक्सीजन भी है, स्थल और जल भी तीनों की उपलब्धता ठीक ठाक है। जीवन जीने के लिए 200 मीटर तक हम लोग जी सकते हैं, ऐसी कंडीशन वहां बनाई जा सकती है। तथा 6000 मीटर ऊपर पृथ्वी तल से, सॉरी समुद्र तल से 200 मीटर नीचे तथा 6000 ऊपर मीटर तक है माना जाता है, तक माना जाता है। अर्थात अगर 200 मीटर हम जल के नीचे चले जाएं तो हमारे वहाँ जीवन संभव है। पनडुब्बी में लोग जाते हैं और तैरते हैं कुछ, और ऊपर 6000 मीटर तक पहाड़ों की ऊंचाई तक जा सकते हैं, इसीलिए वहाँ जीवन संभव। उसके बाद बहुत ज़्यादा कठिनाई आती है सांस लेने में, दबाव की वजह, प्रेशर की वजह से। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना इसीलिए खतरनाक है, उसके ऊपर ऑक्सीजन मास्क की आवश्यकता पड़ती है 8848 किलोमीटर, लेकिन 6000 किलोमीटर तक ठीक ठाक ऑक्सीजन उपलब्ध है, इसलिए वहाँ पर जीव मंडल यानी जीवन संभव हो सकता है। उसके ऊपर संभव नहीं है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इन 3 चीज़ों की अनुपलब्धता हो जाती है, ये चीज़ें वहाँ नहीं मिलेगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ। इसमें एक पॉइंट यह है कि पृथ्वी पे इतना जीवन विस्तार हो चुका है, हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, इधर भी सभी जगह जीवन विद्यमान है, लोग रह रहे हैं, लेकिन ये अभी भी विस्तार होने के बावजूद यह है अभी पॉसिबल है कि कुछ जगह पृथ्वी सतह पर भी जीवन अभी भी संभव नहीं है, पृथ्वी की सतह पर ही संभव नहीं है, जबकि हमने उससे 200 मीटर नीचे और 6000 मीटर ऊपर आपको बताया। तो एक पॉइंट यहाँ नोट आउट कर लेंगे, हम लोग ध्यान रखेंगे कि पृथ्वी पर जीवन विस्तार होने पर भी होने के बावजूद यह पाया जाता है कि पृथ्वी की सतह सर्वत्र संभव नहीं है, यानी पृथ्वी सतह पर भी सभी जगह जीवन संभव है ऐसा कहा नहीं जा रहा है, क्योंकि समस्या है। जबकि मैंने आपको बताया था 200 मीटर ऊपर 6000 मीटर तो पॉसिबल है, लेकिन सभी जगह पे हर जगह पृथ्वी की सतह पर भी जीवन संभव नहीं है, वहाँ की भौगोलिक स्थिति के कारण। तो ये आपको नोट होना चाहिए, मैंने वहाँ बताया कि जीवमंडल में भी सभी जगह जीवन संभव नहीं है। ठीक है, और संपूर्ण क्षेत्र की जो जलवायु होती है, भौतिक तथा जलवायु दिशाएं भिन्न भिन्न होती हैं, लिख लेंगे इसको। संपूर्ण जीवमंडल में भौतिक तथा जलवायु दशाएं भिन्न होती हैं। ठीक है, इसीलिए जो जलवायु दशाएं हर जगह अलग अलग हो सकती हैं, इसीलिए जो हमारे पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हर राज्य में ही, देश तो छोड़िए आप, जिले की सीमा से पार भी, और प्रत्येक राज्य में अलग अलग तरह की जीवन शैली पाई जा रही है। पशु पक्षी जीव जंतुओं की संरचना और थोड़ा सा उनके रहन सहन में भी अंतर है, और पौधों में भी अंतर है, क्योंकि जलवायु दशाएं अलग अलग है, इसीलिए इसको विविधता का देश कहा जाता है, इसी को जैव विविधता कहा जाता है। ठीक है, तो यही कारण है, इसमें लिखेंगे नोट आउट इसको, यही कारण है, मैं आपको लिखा रहा हूँ पूरा बोल के इसलिए कि आपको कोई समस्या न हो। यही कारण है कि अलग अलग क्षेत्रों में
भिन्न भिन्न प्रकार के, अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतुओं और पादपों का विकास होता है। ठीक है, इसे ही जैव विविधता कहते हैं। पूछा जा चुका है परीक्षा में, जैव विविधता का तात्पर्य क्या है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैव विविधता आपको मैंने यहाँ समझा दी कि भौगोलिक दशाएं, क्षेत्रफल, भौतिक तथा जलवायु दशाएं भिन्न होने के कारण हर जगह जीवन अलग अलग शैली है, तो इसीलिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु और पादपों का विकास होता है। पेड़ पौधे तो आपको लाखों हजारों की संख्या में विपरीत भिन्न तरह के दिखाई देंगे। हमारे यहाँ पत्तियों का थोड़ा प्रकार अलग होगा, पुष्प अलग तरीके से निकलेंगे, फल, और दूसरे राज्यों में भौगोलिक क्षेत्र की वजह से, भौतिक परिस्थिति, जलवायु की वजह से तरह तरह के लोग और तरह तरह की संरचना मिलती है कि अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु और पादपों का विकास होता है, और उसे हम क्या कहते हैं, जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी। जैव विविधता का मतलब यही है कि दशा, भौतिक तथा जलवायु दशा की भिन्नता के कारण अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह का खान पान, रहन सहन होता है। उसी वजह से पूरा की पूरे जलवायु यानी बायोस्फीयर, जीवमंडल और पर्यावरण प्रभावित होता है। यही पर्यावरण की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जगह जगह पर पर्यावरण भिन्न भिन्न होने के कारण भी जीवन फिर भी संभव है। तो दशाएं, भौगोलिक दशाएं अलग है। हमारे यहाँ तापमान अलग रहता है और समुद्र तटीय इलाकों पे अलग पाया जाता है, फिर भी वहाँ जीवन संभव है। वहाँ के लोगों के कलर, रंग जो साउथ में है कि अश्वेत है वो लोग, तो वो यही कारण है साउथ वर्ल्ड में, साउथ अफ्रीका वगैरह में, तो वो लोग कलर उनका इसी वजह से कि उनकी भौगोलिक दशा, भौतिक दशा, जलवायु भिन्न प्रकार की है। यही इसी को पर्यावरण कहा गया है कि जीवन शैली में परिवर्तन और रहन सहन में जो बाहर आया आवरण, उसकी वजह से ये परिवर्तन है। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये वाला। तो और ये भी कि जीवन सभी जगह संभव नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, ये इसमें था कि उसका जीवन, जैव विविधता और पर्यावरण के जीव मंडल के बारे में मैंने आपको बताया। इसके बाद अब आगे आने वाले में कि आवास निकेत किसे कहा जाता है, वायुम और पारिस्थितिक तंत्र की हम चर्चा करेंगे। आज की इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे कि पर्यावरण और जीव मंडल होता क्या है। मैंने आपको पूरी तरह अच्छे से बताने की कोशिश की है, आप लोग समझ भी गए होंगे, और इसी तरह इनको अच्छे से पढ़ेंगे और शेयर करेंगे। ये सीटेट, सुपरटेट की प्रारंभिक परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा आएगा। सीटेट सुपरटेट में पूरा सेक्शन ही है 30 नंबर का पर्यावरण का, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है सीटेट सुपरटेट के लिए। इसके बाद प्रतियोगी परीक्षाओं, पीसीएस में तो बहुत पूछा ही जाता है, इससे 10 क्वेश्चन, लगभग 8-10 क्वेश्चन पर्यावरण से संबंधित अब पूछे जा रहे हैं प्रतियोगी परीक्षा में, पीसीएस में, और अन्य में भी 6-7 क्वेश्चन हमेशा पर्यावरण से पूछे जाते हैं। तो ये पर्यावरण की क्लास तो हर एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, यही मुझे सहयोग चाहिए आप लोगों से। बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक करें, और हम आपको बहुत बेहतरीन नोट्स और तरीके आपको बताएंगे पढ़ने के। पढ़ते रहिए और सफल होइए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।